भगवान शिव की कहानी, सत्यवान और सावित्री। एक समय की बात है, एक राजा अश्वपति अपनी पत्नी के साथ बहुत समय से संतान की इच्छा करते थे। उन्होंने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान सूर्य ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर एक सुशिक्षित और गुणी कन्या बन गई। जब विवाह का समय आया, तो सावित्री ने स्वयं अपने पति का चयन करने का निर्णय लिया और एक दिन वन में एक युवक सत्यवान को देखा, जो एक तपस्वी का पुत्र था। सत्यवान की सरलता और सच्चाई ने सावित्री को बहुत प्रभावित किया और उसने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सावित्री के पिता राजा अश्वपति ने ये जानने के बाद कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष का ही शेष है, इस विवाह का विरोध किया। लेकिन सावित्री ने अपनी दृढ़ निष्ठा और प्रेम के कारण सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के बाद सावित्री और सत्यवान एक साथ वन में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। सावित्री ने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की और एक सच्ची पत्नी का धर्म निभाया। लेकिन सत्यवान के जीवन के अंतिम दिन की नजदीकी के बारे में सोचकर सावित्री चिंतित रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु के दिन सावित्री ने व्रत रखा और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सत्यवान जब लकड़ी काटने जंगल में गए, तो यमराज उनकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे अपने पति की आत्मा को वापस देने की प्रार्थना की। यमराज ने पहले तो मना किया, लेकिन सावित्री की दृढ़ निष्ठा और प्रेम को देखकर वे प्रभावित हुए। यमराज ने सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुराल की खोई हुई समृद्धि को लौटाने को कहा। दूसरे वरदान में अपने माता पिता के लिए पुत्र की प्राप्ति मांगी। तीसरे वरदान में उसने सत्यवान के 700 संतानों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने सावित्री के सभी वरदानों को स्वीकार किया और सत्यवान की आत्मा को वापस लौटा दिया। इस प्रकार सावित्री की निष्ठा और प्रेम ने यमराज को भी पराजित कर दिया और सत्यवान का जीवन बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।